स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम उपनिषद के बारे में रीड करेंगे। कल हमने किया था यहाँ तक, तो आज जो ये उपनिषद के बारे में एक पैराग्राफ बचा हुआ है, ये रीड करेंगे। 10 उपनिषद कंटेन मैनी डिफरेंट आइडियाज ज्वाइन टुगेदर लूजली। इस प्रकार उपनिषद में बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग प्रकार के विचार हैं जो कि हमें एक साथ मतलब बंधन मुक्त करते हैं बेटा। कि उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। द उपनिषद डिस्कस अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, द प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्म एंड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड डेथ। उपनिषद में डिस्कस किया गया है बेटा किसके बारे में, कि सृष्टि की रचना के बारे में, कि मैन की आदमी की रचना कैसे हुई। ठीक है। और योगा के बारे में, मेडिटेशन ध्यान के बारे में, कर्म के बारे में, और जीवन और मृत्यु की सच्चाई के बारे में बताया गया है। ठीक है। द उपनिषद गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और उपनिषद बेटा एक भगवान की पूजा का महत्व के बारे में महत्व बताया उन्होंने। दे डिस्कस हाउ द आत्मा कैन बी यूनाइटेड विद द यूनिवर्सल सोल। और उसमें डिस्कस किया गया है कि भी एक आत्मा है वो किस तरह सार्वभौमिक आत्मा के साथ उसका मिलन हो सकता है। शंकराचार्य वाज ए ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द उपनिषद। शंकराचार्य बेटा एक महान प्रतिपादक थे उपनिषद के। ठीक है। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अद्वैत। और उन्होंने अद्वैत की थ्योरी को प्रतिपादित किया है, उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है। अद्वैत क्या होता है बेटा? सबको एक देखना, उसमें भेदभाव ना करना, सबको एक देखना। ठीक है। अब आता है काजेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़ एंड फेथ्स। किस तरह से बेटा नए नए जो धर्म था उसके विचार आए हमारे अंदर, किस तरह से नए विश्वास लोगों के अंदर जगे। तो द वैदिक रिलीजन वाज ए रिलीजन ऑफ मैनी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। जो वैदिक धर्म था वो वैदिक धर्म में बेटा क्या थे, बहुत सारी रस्में थी, बहुत सारे बलिदान थे। ठीक है। पीपल वांटेड टू बी मोर डेडिकेटेड एंड प्योर। अब जो लोग थे वो ज़्यादा नैतिक और अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहते थे और प्योर बनना चाहते थे। मतलब कि उसमें कोई भी किसी प्रकार के बलिदान वगैरह, बलिया वगैरह ना हो। ठीक है। और फालतू के रीति रिवाज ना हो। ठीक है। देयरफॉर दे विश टू ए रिलीजन विच वाज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। इस तरह से वो एक ऐसे धर्म की इच्छा कर रहे थे जो कि आसानी से उसको वो समझ सके और आसानी से वो फॉलो कर सके। रिग्ड कास्ट वेस्ट सोसाइटी वाज द मेन काज ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन। जो कठोर कास्ट सिस्टम आ गया था ना बेटा समाज में, यही मेन रीजन था नए धर्म का स्टार्ट होने का। ठीक है। द हाई कास्ट हिंदूज डेवलप्ड हेट्रेड फॉर द लोअर कास्ट पीपल। जो हाई कास्ट के जो हिंदू लोग थे ना बेटा, वो लोअर कास्ट के लोगों से क्या करते थे, घृणा करते थे घृणा करते थे। ठीक है। सो दीज पीपल वांटेड टू अडोप्ट सच रिलीजन विच कुड एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। अब ये जो लोअर कास्ट के लोग थे बेटा, ऐसा धर्म चाहते थे जिसको वो आसानी से ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट कर सके, मतलब उसको एक्सेप्ट करने में उसमें उनको कठिनाई ना आए। ठीक है। एट द सेम टाइम पीपल फेल्ट इट टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द वैदिक रिलीजन। इसी समय जो लोग थे बेटा वो बड़ा वैदिक रिलीजन को फॉलो करने में बड़ी ही कठिनाई महसूस कर रहे थे। ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट वर इन संस्कृत लैंग्वेज विच कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे बेटा संस्कृत लैंग्वेज में थे, जिनको आम आदमी उनको नहीं समझ सकता था। ठीक है। The above circumstances were thus best suited for the origin and growth of new religion। जितनी भी सारी परिस्थितियाँ थी बेटा जो ऊपर बताई गई है, ये सारी नए धर्म की ग्रोथ के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए कारण बने थे। इंटेंटली मोर देन 60 रिलीजियस ग्रुप्स इमेज्ड इन नॉर्थ इंडिया। शुरुआत में बेटा 60 से ज़्यादा धार्मिक जो ग्रुप्स थे वो नॉर्थ इंडिया में इमेज्ड हुए थे, उभरे थे। अमोंग दिस सेक्ट्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इवोल्व्ड एज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन्स। इवोल्ड मतलब विकसित हुए, यानी कि इन सभी संप्रदायों में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। ठीक है। अब आता है भी बौद्ध धर्म को फाउंड किसने किया था, जैन धर्म को फाउंड किसने किया था, उसके बारे में हम रीड करेंगे। गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय द गौतम बुद्ध अबाउट बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध अबाउट 2500 ईयर्स एगो इन इंडिया। जो बौद्ध धर्म है वो बेटा महात्मा बुद्ध के द्वारा फाउंड किया गया था 2500 साल पहले भारत में। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। देखो बेटा जो हिंदू धर्म था उसमें जो बुराइयाँ आ चुकी थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी थी महात्मा बुद्ध ने लड़ी थी। ठीक है। बट ही फॉलोड द मिडल पाथ
विच मेड द रिलीजन मोर पॉपुलर अमंग हिज पीपल। उन्होंने मध्य का रास्ता अपनाया ताकि जो जिस धर्म का वो प्रचार कर रहे थे, ठीक है, बौद्ध धर्म का, वो धर्म सभी के लिए एक था बेटा। उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे वो भी उसको ईजी से अडोप्ट कर सकते थे, ठीक है। और वो उस धर्म को लोगों में पॉपुलर करने के लिए उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया, ठीक है। वो चाहते थे कि भी ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये सभी लोगों के लिए इसको अडोप्ट करने में मतलब किसी भी लोगों को परेशानी ना हो और सभी लोग इसको ईजी से अडोप्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए बेटा उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया ताकि लोअर कास्ट के लोग भी उस धर्म को आसानी से अडोप्ट कर सके, ठीक है। लाइफ ऑफ बुद्धा। Gautam Buddha was born in 563 BC in forest of Lumini near the city of Kapilvastu, the capital of Sakyas, ठीक है। अब जो बेटा महात्मा बुद्ध थे ना बेटा, इनका जन्म ये जो ये कपिल वस्तु थी बेटा, ये क्या थी, ये कैपिटल थी शाक्य वंश की, ठीक है। और कपिल वस्तु जो सिटी थी इसके नज़दीक लुम्बिनी ग्राम था। उनके जंगलों में 563 BCE में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ही चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस फादर शुद्धोधन वाज द हेड ऑफ शाक्यगण ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के जो शाक्यगण था, शाक्य वंश था, उसके जो हेड थे वो शुद्धोधन थे, जो इनके पिता थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, ठीक है। हिज मदर महामाया हु पास्ट अवे व्हेन ही वाज 7 days ओल्ड। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था बेटा, महामाया था। जब महात्मा बुद्ध 7 साल के थे तो इनकी माता क्या हो गई थी बेटा, गुजर गई थी। इनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। When Siddharth became 19 years old, he got married to a beautiful princess named Yasodhara। और जब सिद्धार्थ बेटा 19 साल के हुए थे तो इनकी शादी बेटा एक सुंदर राजकुमारी जिनका नाम यशोधरा था उनके साथ हो गई थी, ठीक है। He left home at the age of 29 and after 7 years got enlightenment। इनलाइटमेंट होता है एक बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। वाइल मेडिटिंग अंडर ए पीपल ट्री नियर गया। और बेटा 29 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे। और इनको गया के नज़दीक एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने जब ध्यान लगाया तो 7 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दिस इज़ नोन एज द ट्री ऑफ विजडम और बोधि वृक्ष, ठीक है। और इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ दस बिकेम द बुद्धा द इनलाइटेंड वन। और इस तरह से महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ, इनका पहला नाम बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था ना। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। इस तरह से बेटा ये आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।